back everyone to my channel. So basically ये वीडियो there are a lot of juniors like मेरे कॉलेज के भी और बहुत से ऐसे जो मतलब थ्रू जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे कंपनी में थे मेरे साथ, तो बहुतों की ये क्वेरी आती है कि क्या हमें बी फार्म के बाद एम फार्म कंटिन्यू करनी चाहिए, हमें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये बस बड़ा शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है, तो मैं इसमें जस्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब मैं उसके बेनिफिट्स ही बताऊँगा, क्योंकि कॉन्स तो एजुकेशन के कोई होते नहीं। तो उसी अगर आप कर लोगे, अगर आप एम फार्म कर लोगे, तो अभी मोस्टली क्या हो रहा है कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि हायर ही कर रही है मास्टर्स के लेवल पे। ठीक है, अगर हायरिंग जो हो रही है वो एम फार्म की ही हो रही है, जो डिज़ायर डिग्री होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगी जाती है बहुत सी कंपनीज में। अगर आप किसी भी चीज़ को टारगेट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आप इंडस्ट्री को भी अगर टारगेट कर रहे हो तो उसमें भी है। फिर इफ़ अगर आप बोल रहे हो कि आपने फार्मा को विजिलेंस में जाना है या आपने कंसल्टिंग में जाना है, आप कोई भी आर ए ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें एम फार्म आजकल प्रिफर्ड डिग्री है। इफ़ देयर इज़ अ कैंडिडेट जो कि एम फार्म है और एक कैंडिडेट है जो बी फार्म है, तो वो प्रायोरिटी एम फार्म को ही देते हैं। सो इफ़ अगर मेरे को एडवाइस करना तो मैं यही बोलूँगा कि एम फार्म कर लो। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हो, फॉर आप ड्रग इंस्पेक्टर को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको एम फार्म के बहुत बेनिफिट्स होते हैं ड्यूरिंग योर प्रमोशंस। सो मतलब सारा सम अप अगर मैं करूँ, तो अगर आप रेगुलर चल रहे हो, ठीक है, तो इट्स मतलब बहुत ज़रूरी है अगर आप एम फार्म कर लो एज द वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप इंडस्ट्री में भी जाते हो, चलो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जाते हो, तो पे का डिफरेंस भी होता है। देयर बी फार्म वाले की पे कुछ अलग होगी, एम फार्म वाले की कुछ अलग होगी। और मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि कल को आप जो है वाइट कॉलर जॉब्स में मतलब स्विच इन करना चाहोगे और इंडस्ट्री में हो, तो अगर आप एम फार्म आपने करी हुई है तो ये चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं करना एज़ कम्पेयर टू दी बी फार्म, बिकॉज बी फार्म में अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू एम फार्म। जैसे कि से अगर आपको कॉलेज में लेक्चरार बनना है, बल्कि अब जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में बनना है तो पीएचडी कंपलसरी हो गई है, अगर आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। बट अगर आपको कॉलेज में बनना है तो आप एम फार्म से भी अभी मतलब वो कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये मेरा टेक था टोटली एम फार्म पे। तो अगर आप एम फार्म कर रहे हो, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि ये सब वेस्ट है, एम फार्म करके क्यों पैसे बर्बाद करने हैं, मेरे को कोई स्कोप नहीं दिख रहा, फ्यूचर नहीं दिख रहा। मैं ऐसों को ये बोलना चाहूँगा कि अपनी होप्स मत लूज़ करो ऐसे जस्ट कॉज कि अभी फॉर द टाइम बिंग आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन कि आगे कुछ नहीं होगा। कीप ऑन वर्किंग, ठीक है, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, बहुत ही वाइड है फार्मा, ठीक है, एंड देयर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बस आप अपना सर्कल बनाओ, ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो अपने सीनियर्स से या अपने जो भी आपके सराउंड में और फार्मा के पीपल हैं, लाइक लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। सो अपना जितना आप नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखोगे उतनी ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आगे फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द पेजेस में मैं देखता हूँ कमेंट्स आई होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है। ठीक है, जस्ट पेशेंस ज़रूरी होते हैं एंड राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपने आप को सेफ रखें। बाय बाय।